हम गए अपनी समस्या लेके, तो उन्होंने कुछ उसके ऊपर ॲक्शन लिए नहीं. फक्त रोड बनला तो एक, जे नगरसेवकाच्या बहिणीच्या घराच्या समोर आहे. हमारे इधर लाइट का प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, पानी की परेशानी है हम लोगों को. बरसात में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता हम लोगों का. लेकिन जो 5 साल में काम हुआ है वो मेरे दृष्टि से परफेक्ट नहीं हुआ है. नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी, स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़. यूसीएन न्यूज़ की टीम आगामी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए नागपुर की जनता के मूड को टटोलने के लिए निकली है. नागपुर शहर में जो परिसीमन के बाद बनाए गए 52 प्रभाग है, उनकी परिक्रमा हम हमारे कार्यक्रम प्रभाग कट्टा के माध्यम से करने जा रहे हैं. इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रभाग क्रमांक 1 में और हमारी सवारी निकली है इस प्रभाग की जनता के मूड को टटोलने के लिए. हम जनता के बीच जाएंगे, नगर सेवकों के पास जाएंगे, जनता से नगर सेवकों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे और नगर सेवकों से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर उन्होंने अब तक कितना काम किया, और अगर जनता के कहे मुताबिक काम नहीं हुए तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और ऐसा क्यों है. तो हम जाएंगे और जनता का मूड जानेंगे. तो प्रभाग क्रमांक 1 का हमारा सफ़र शुरू होता है और हम जनता से जानेंगे उनकी राय. प्रभाग क्रमांक 1 में लगभग 40,000 से अधिक मतदाता हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रभाग बड़ा भी है. जो प्रभागों की संरचना होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती है. तो जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रभाग क्रमांक 1 बड़ा प्रभाग हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से. तो इस वक्त हम सवारी कर रहे हैं ये प्रभाग क्रमांक 1 को नागपुर शहर से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है और एक गाड़ी में हम बैठे हैं और इस रास्ते का हाल तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से इस रास्ते में हल्के हल्के हिचकोले हम खा रहे हैं. हमारे सारथी जो बने हैं हम उनसे जानेंगे कि वो इस प्रभाग के नागरिक तो नहीं है, इस प्रभाग के वोटर तो नहीं है, पर मतदाता ज़रूर हैं. उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि नागपुर शहर में जो बीते 5 बरस में विकास हुआ है उसको वे कैसे देखते हैं. काका, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और ये बताओ कि जो 5 साल में काम हुए हैं नागपुर शहर में, हाँ, उसको कैसा देखते हैं आप. देखिए, मेरा नाम तो दीपक हरिभाऊ मसारकर है. मैं आसी नगर जोन के अंतर्गत रहता हूँ. लेकिन जो 5 साल में काम हुआ है वो मेरे दृष्टि से परफेक्ट नहीं हुआ है. वो अभी भी 60-70% अधूरा है. मैं आज जो मैक्सी चला रहा हूँ, मुझे कितनी कठिनाई, कितनी परेशानी होती है ये मैं स्वयं महसूस कर सकता हूँ और मेरे जो भाई लोग चलाने वाली गाड़ी चलाते हैं वो भी महसूस कर सकते हैं. क्या किस किस तरह की दिक्कतें हैं एक नागरिक को. मेरे को नागरिक इस वजह से परेशानी तो ये है, मैं ये गाड़ी चलाता हूँ दिन भर या रात के 9 बजे तक. रोड बराबर पूरे माने व्यवस्थित नहीं हुए हैं और यातायात इतना बढ़ गया है कि गाड़ी चलाना भी ज़रा पॉसिबल नहीं लग रहा. प्रभाग कट्टा इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये मकसद है कि नागपुर शहर के सभी प्रभागों की जनता की समस्याओं को सही और ठीक ढंग से उठाया जाए. इसलिए इस कार्यक्रम का स्वरूप हमने इस तरीके से रखा है कि इसमें किसी तरीके का लाग लपेट ना हो और राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत कम हो. इसलिए
हम बिना पूर्व सूचना के सीधे जनता के बीच जा रहे हैं और उनके सवालों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम नारा में हैं। किसी शहर की समस्या उसके अलग अलग इलाकों के हिसाब से होती है। यह प्रभाग जो प्रभाग क्रमांक 1 है वो आउटर में आता है। इसके लिए जिस वजह से इस प्रभाग की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। हम इस वक्त नारा में मौजूद हैं। हमारे साथ एक बस्ती की कुछ महिलाएं हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। आप ये बताइए, आपका नाम बता दीजिए और ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं और क्या समस्याएं हैं। नीना केदार, नीना बालू केदार। हम लोग 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अभी हमको हमारे इधर लाइट का प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, पानी की परेशानी है हम लोगों को। बरसात में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता हम लोगों का। बहुत सी परेशानी है ऐसी कि यहाँ तक के रोड दिया और इधर रोड नहीं दिया। देना चाहिए ना, गटर लाइन भी नहीं है अभी हमारी इधर। बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो ये अपने नगर सेवकों को आप लोगों ने ये बातें नहीं बताए? हम बहुत बार गए नगर सेवक के पास, लेकिन ध्यान नहीं देते। आते थोड़े से भेजते, बोलते बस देते ही नहीं ध्यान। और वो उनके नाम की कुर्सी यहाँ लगी हुई है पर गटर लाइन नहीं है। कुर्सियाँ हमारे बच्चों ने लॉकडाउन में उठवा के वहाँ से लाली इधर लगाए। उन्होंने लगाई, ऐसी पड़ी थी आड़ी टेढ़ी, तो उन लोगों ने उठा के लाली लगवा दी। हम लोगों ने सीमेंट की कुर्सियाँ अपनी तरफ से जोड़े और लगाए हैं यहाँ पे बैठने के लिए। उसमें ये प्रभाग के जो नगर सेवक हैं वीरेंद्र कुकरेजा, उनका नाम लिखा है और उनकी कुर्सी दिखाई दे रही। तो ये उठा के लाए हैं? हाँ, उठा के लाए हम बच्चों ने, लड़कों ने हमारे वाले 4-5 बस्ती इधर पड़ी हुई थी तो उठा के लाए साइकिल पे। लावारिस थी कुर्सियाँ, साइकिल पे रख के लाए और लगाए। हम लोग गर्मी के दिनों में बैठते हैं यहाँ पे या ठंडी में। वो उनके माध्यम से विकास नहीं आया पर उनके नाम की कुर्सी आ गई। ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं इस बस्ती की। आप कब से रह रही हैं और क्या नाम है आपका? हमारे को तो कम से कम यहाँ 7 साल हो गए। सबसे पहले फर्स्ट मकान मेरा ही है। यहाँ बना तो सब कच्चा रोड था, वर्गनी कर करके जैसे तैसे अपने पैसे से रोड बनाए। फिर जैसे जैसे मकान बनते गए हमने वर्गनी कर करके बनाए। अभी यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, गटर लाइन नहीं है। अब ये तो सब ये लाइट वगैरह जो कुछ है सब हमने वर्गनी करके अपने पैसे से लगाए। ये रोड बनाए अपने पैसे से, इसके बावजूद ये रोड भी तोड़ दिए। जाने आने को दिक्कत होती है यहाँ से। तो नागरिक सुविधाएं देने की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका की है और जो नगर सेवक चुनकर आते हैं उनके माध्यम से विकास काम होते हैं। पर यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने चंदा जमा करके लाइट और सड़क की यहाँ व्यवस्था की है। आपका नाम बताइए और आप ये बताइए कि क्या समस्या है। लक्ष्मण रांगडाले मेरा नाम है। समस्या तो बहुत कुछ है यहाँ पे। मैं कुकरेजा से भी मिल चुका हूँ, ना तुम्हारा चौधरी से मिल चुका हूँ, और ये इनकी मैंने कंप्लेंट बहुत तक दे चुका हूँ। हर चीज़ के लिए मैं लेटरबाजी भी किया हूँ, लेकिन कोई समस्या यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो कुकरेजा से मिल करके भी मैंने ये किया। कुकरेजा को यहाँ बुलाया, मैंने बात कराया कि ये रोड का, और उस समय लॉकडाउन लग रहा था। वैसे रोड बनने वाला था, लेकिन कुकरेजा ने बोला था कि मैं रोड बना के दूंगा, सीमेंट रोड। लेकिन क्या हुआ कि ये लॉकडाउन आ गया, उसके आधार पे वो सब भूल गए बात। दूसरी बार गया तो सब बोलते हैं अभी कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कारपोरेशन में पैसा नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऐसी प्रकार से वो सब बात को दबा दी है। काका आपका नाम बताओ। ये बताओ कि ये आउटर में है आपका प्रभाग, तो क्या ये अनाधिकृत लेआउट है या क्या है कि यहाँ विकास काम अब तक नहीं हुआ? ये अभी बोल रहे हैं हमने जब लिया इसके बारे में कुछ नहीं था, बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि अनाधिकृत है करके। तो हम गए अपनी समस्या लेके, तो उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन लिए नहीं। और रात बेरात हमको आना जाना, ये रोड से बहुत तकलीफ है। पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहता है, रोडों पे सांप बिच्छू चलते हैं, डर है उसका भी हमको।
फिर भी हम कैसे निकल रहे हैं। आज हमको 4-5 साल हो गया। तो ये प्रभाग क्रमांक 1 के नागरिक हैं जिनकी ये समस्या है। इस प्रभाग में विकास को आप के पैमाने को 2 तरीके से देख सकते हैं, रिंग रोड के इधर वाला भाग और रिंग रोड के उधर वाला भाग। जो मौजूदा नगर सेवक हैं वीरेंद्र कुकरेजा, उनका जो प्रभाग है, उनका जो घर है वो अब प्रभाग क्रमांक 1 में आएगा। चूंकि परिसीमन के बाद में राजनीतिक स्थितियाँ बहुत कुछ बदल गई है, तो ऐसे में वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं ये बाद में निर्धारित होगा। परंतु शहर में एक इलाके में विकास के 2 तरह के पैमानों को आप देख सकते हैं। कुकरेजा जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके बगल वाला जो आहूजा नगर है, वो दोनों सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप है। और ये नारा का जो इलाका है, लगभग मुझे लगता है कि 10 सालों से तो मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ ये शहर का हिस्सा है। बावजूद उसके अब भी जिस तरीके की नागरिक सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो अब तक नहीं पहुँची है। हम और बस्ती में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं आप तक पहुँचाएंगे। नाव सांगून द्या काकू. ना कमलाबाई रेवतकर. कमलाबाई रेवतकर, तुम्ही किती वर्षापासून इथे राहतात? लगेच वर्ष झाले येत आहोत आम्ही. आणि किती वर्षापर्यंत पासून तुम्ही वोट देऊन राहिले? वोट आता जे इथे वोट येऊन राहिले तर इथे वोटच देऊन राहिले बापा आम्ही. येऊन राहिले तर इथे काही विकास झाला का तुमचा? कोणता विकास झाला? हे सिमेंटाचं बांधलं. कोणतं झालं? हा ते नर आले. आता हे जागा जाईन आमची, हे घर जातील तर मग आम्हाला जागा पाहिजे ना. काय समस्या आहे तुमची? हा काय समस्या आहे? काय समस्या आहे? आम्हाला हे जागा पाहिजे. जागा पाहिजे ना आम्हाला. लता सुरेश विखे. हे सांगा की काय तुमची हे गावाची काय समस्या आहे? तुम्ही शहरात आहात पण काय समस्या आहे? समस्या म्हणजे रोड जात आहे तर आम्हाला राहायला जागा पाहिजे. रोड जात आम्ही कुठं राहू? मग आम्हाला राहायला जागा आहे नाही ना, कुठं राहू आम्ही मग? आणि जे मूलभूत सुविधा आहे, पाणी, गटर लाईन, हे आहे का? नाही आहे. गटर सोप होऊन जाते, गटर बुजून जाते. इथे नळगिन आहे, पाणी गिन येते म्हणा 24 तास. पण आता हे रोड चालला तर आमच्याला राहायची सोय पाहिजे ना. आमची एवढी ताकद आहे का घर बनायची? म्हणून आम्ही गरीब माणसं आहोत, आम्हाला हीच आमची समस्या आहे. इस वक्त मैं नारा गांव के जो मतदाता हैं उनसे बात कर रहा था. इस गांव के बीच से ही एक बड़ी सड़क जाने वाली है, तो गांव के जो लोग जिनके घर सड़क के अगल बगल आने वाले हैं या इस योजना की वजह से टूटने वाले हैं, उनकी ये मांग है कि उनको कम से कम रहने के लिए घर दिया जाए. तुमचं नाव सांगून द्या आणि तुमच्या प्रभागात कोणकोणती समस्या आहे तुम्हाला वाटते? नमस्कार, माझं नाव प्यारेलाल महादेवरावजी कोसरे. मी नारा या वस्तीत जवळपास आज मला 60 वर्ष वयाचे झालेले आहेत. या वस्तीमध्ये अगोदर छोटीशी पांदण होती, आता छोटेसे रोड झालेले आहेत. 10 ते 12 फुटाचा रोड होता आणि या ठिकाणी मोठा रोड झालेला पाहिजे, कारण समोर वस्ती बसलेली आहे. ट्रॉफिक फार वाढलेलं आहे. या वस्तीत जलवाहिन्या, आपल्या शुअर लाईन ही मोठ्या स्वरूपात जाम होते आहे, तर त्याला नव्याने बांधकाम केलं पाहिजे. स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था पाहिजे आणि जे रोडवर घर आलेले आहेत त्यांना TDR मिळणं फार आवश्यक आहे, कारण इथं गोरगरीब लोक जुन्या स्लम वस्ती असल्यामुळे तर इथं पुष्कळ लोक राहतात, तर त्यांना त्या सोयी मिळणं आवश्यक आहे. आणि पट्टे वितरणाचा जो कार्यक्रम होता तोही सुद्धा झालेला नाही.
आणि बऱ्याच वस्तीतल्या नवीन लेआउटचा विकाससुद्धा झालेला नाही. आणि म्हणायचं ते असं, शाळा इथे बंद आहे, तर शाळा अत्यंत जरुरी आहे की ती शाळा पण सुरू व्हावी. आणि या ठिकाणी आमदार निधी, खासदार निधी, नगरसेवक निधी हा योग्यरित्या वापरल्या जात नाही, तर त्याचा योग्यरित्या वापर व्हायला पाहिजे असं मला वाटते आहे. तुम्ही इतकी समस्या मांडतात, तुमचे जे नगरसेवक आहे ते त्यांच्यापर्यंत तुम्ही समस्या नाही आपली पोहोचवली का? त्यापर्यंत वेळोवेळी समस्या पोचवली, परंतु नगरसेवकाला जास्त काही निधी मिळत नसल्यामुळे आणि नगरसेवक त्या गोष्टीचा हुशार असणं आवश्यक आहे. त्या जेणेकरून त्या नगरसेवकाला मी कुठली कामं केली पाहिजे हे त्याला कळलं पाहिजे. सदन महानगरपालिकेच्या सदनात त्यांनी विषय मांडता आला पाहिजे, असा नगरसेवक आम्हाला हवा आहे की नाही? जे तुमचे सध्याचे नगरसेवक आहेत त्यांच्यामध्ये असले गुण नाही आहे का जे तुम्ही म्हणून राहिले? नाही, त्यांच्याकडे असे गुण नाही आहे. वास्तविक पाहता जे कुकरेजा नगरसेवक होते त्यांनी आपल्या एरियामध्ये सर्व विकास केला आणि इथला निधी तिकडे वळवल्यासारखा आहे. निधी खर्च करत असताना नगरसेवक चारही एकाच कॅटेगरीचे निवडून आले, तर त्यांनी सर्व प्रभागाचा विकास केला पाहिजे असं मला वाटते. अथर्व डांगरे। ये बताओ कि तुम लोग यहाँ रोड पर क्रिकेट खेल रहे हो, क्या खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह नहीं है आसपास? नहीं, आसपास तो नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे अलाउड नहीं करते, तो इसीलिए फिर यहीं पे खेलना पड़ता है। अभी एनएमसी चुनाव आने वाले हैं, हाँ, तुमको क्या लगता है कि इतने सालों में कुछ काम हुआ है तुम्हारे इलाके में? नहीं, यहाँ पे तो रोड भी नहीं बना है, आप जैसे देख सकते हो, तो लगता नहीं ग्राउंड बनेगा। तो बच्चे की ग्राउंड बनना चाहिए। अभी इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, हम सब तो मतलब हमारे लिए खेलने के लिए कोई जगह रहनी चाहिए। अभी मतलब वेकेशंस भी आने वाले हैं और ऑनलाइन वगैरह सब हो रहा है, तो सब घर पे बैठे हैं, थोड़ी कुछ एक्सरसाइज चाहिए, तो इसीलिए ग्राउंड चाहिए। तुम्हारा नाम बताओ। आर्यन। आर्यन, ये बताओ कि तुम लोग रोड पे खेल रहे हो यार, ग्राउंड नहीं है आसपास कहीं? है पर वो वहाँ है। वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है, तो तुम लोग यहीं खेलते हो? कभी कभार खेलते हैं। तो एक ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, तुम ऐसा चाहते हो कि एक ग्राउंड हो तुम लोगों के खेलने के लिए? हाँ। तो क्या बोलोगे तुम अपने नगर सेवक को? नगर सेवक मालूम है कौन होता है? क्या? वार्ड मेंबर जो होता है वो हमारी इलाके की समस्याओं को सुलझाता है। तो बच्चों की क्या समस्या है तुम्हारे, तुम सब फ्रेंड्स की? यहाँ पे ग्राउंड बने। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम संजय डांगरे है। मैं नारा में इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे जो अभी बच्चे आप देख रहे होंगे खेल रहे हैं, इनके पास में कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ अमित प्रसाद साहब है, एडवोकेट साहब है, उनका इन्होंने ये प्लॉट जहाँ पे था, यहाँ पे पूरे बबुल के पेड़ लगे हुए थे, ये पूरे काट के हमने अभी बच्चों के लिए बना के रखे हैं। धीरे धीरे अभी और जैसे जैसे हमें समय मिलता है साफ़ कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाएंगे। लेकिन इस एरिया में कई बच्चों के लिए खेलने के लिए कहीं पे भी ग्राउंड नहीं है, तो ये होना चाहिए। और यहाँ पे के जो आमदार और खासदार जो लोग थे, उन्होंने अपने रिलेटिव जहाँ है उनके घर के सामने सीमेंट रोड बना दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंट रोड नहीं है, लेकिन वहाँ पे सीमेंट रोड है। वैसे ही जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो भी उनके परिचित लोग हैं, उनके घर के सामने सीमेंट रोड बने हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं है। जबकि सबसे पहले यहाँ पे का एरिया डेवलप हुआ था, सबसे ज़्यादा आपको घर ये एरिया में ये लाइन में दिखेगी, वो लाइन में घर कम है, फिर भी वहाँ पे सबसे पहले सीमेंट रोड बना, यहाँ नहीं बना। ये ग्राउंड पे हमने मट्टी डलवा के ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया, नहीं तो यहाँ पे इतना पानी भरता था कि ये रोड जब बरसात में आओगे ना तो आप चलने के लायक नहीं रहता है, इतना बेकार रोड रहता है। यहाँ घुटने तक के पानी हो जाता है। वो प्लॉट में भी पानी रहता है, वहाँ से लेके यहाँ तक, फिर गडर का पानी पूरा चौक हो जाने के बाद में वो पूरा रिटर्न इधर आता है। इतनी बदबू हो जाती है, इतने बार बोल के भी यहाँ के सारे कॉरपोरेटर्स को बोल के भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ पे गडर लाइन उनका कहना है कि पूरा नीचे बैठा है, थोड़ा बहुत आके काम करते हैं, उसके बाद में सब वैसे ही हो जाता है काम। आपलं नाव सांगून द्या। माझं नाव मधुकर रामाजी डांगरे।
काकाजी हे सांगा की इतकी समस्या आहे आपल्याकडे हे तुमच्या जे नगरसेवक आहे तुम्ही त्यांना नाही म्हटलं की हे समस्या आहे तुम्ही दूर करा काही समस्याचं आमच्या इकडे नगरसेवक कोणी येतच नाही फिरून नाही पाहिलं आजपर्यंत नगरसेवकडे आणि त्यांना सांगून मी कोणी उपयोगाचं नाही नगरसेवक कोणीच काम नाही करत. नगरसेवकांना माझ्या हातून या रोडचं उद्घाटन करून घेतलेलं होतं. त्यांनी माझ्याकडे उद्घाटन करून घेतलं माझ्या हाताने नारळ फोडलं हे तुमचे ह्या लेआउट सगळे हे रोड बनतील. परंतु आता त्या गोष्टीला 5-6 वर्ष झाले परंतु आजपर्यंत रोड बनले नाही. फक्त रोड बनला तो एक जे नगरसेवकाच्या बहिणीच्या घराच्या समोर आहे बस तेवढाच रोड बनला नाही तर रोड बनत नाही. काय समस्या आहे तुमच्याकडे? आमची समस्या म्हणजे हे प्लॉट दुसऱ्याचे आहे. इथे आम्ही माती गुटे टाकून हे सगळं प्लेन केलेलं आहे मुलांना खेळण्याकरता. आता जागा नाही आहे. लेआउट ओपन लेआउट आहे तुमचं. इथे मंदिर आहे नाग महाराजाचं मंदिर आहे तिथे ते ओपन लेआउट आहे पण तिथे एका मनुष्याने अतिक्रमण करून तिथं घर बांधलेलं आहे आणि तिथे काही सोय नाही आहे. तिथे खेळण्याची व्यवस्था नाही आहे. जसं तुमच्या ओमनगरमध्ये गार्डनमध्ये जसे काम ते व्यायाम करण्याकरता जे लागलेले इन्स्ट्रुमेंट तसेच जर आम्हाला तिथं लावून मिळाले तर सगळ्यांचा फायदा होईल. त्याच्यामध्ये लहान मुलं बी जातील म्हातारी आणि तिथं सगळं ते अतिक्रमण केलेलं तिथं सगळं इलिगल कामं चालतं. सर ये बताएं कि 2017 में आप निर्वाचित हुए थे बतौर नगर सेवक. किस तरीके से देखते हैं अपने कार्यकाल को? आपके प्रभाग की कई तरीके की समस्याएं हैं. आउटर भाग है अनाधिकृत लेआउट तो बहुत ज़्यादा है. तो किस तरीके की समस्या रही उनको सुलझाने में कितना आपको यश मिला या नहीं मिला? निश्चित तौर पर इन 5 वर्षों के अंदर में आउटर प्रभागों के अंदर में बहुत सारे ऐसे लेआउट रहते जो मंजूर नहीं रहते जहाँ महानगर पालिका काम नहीं कर सकती. हमारे यहाँ समता नगर करके एक बस्ती है वहाँ पर महानगर पालिका के माध्यम से हम काम ही नहीं कर सकते क्योंकि लेआउट मंजूर नहीं है. अब अनधिकृत लेआउट अविकसित लेआउट जिसके अंदर में हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को निवेदन किया था और उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली थी जो नामंजूर लेआउट्स है उसके अंदर भी काम करने के लिए हमको 20 करोड़ रुपए की निधि पूरे नागपुर शहर को दी थी जिसमें से 3-3 करोड़ रुपए के आसपास का काम हमने किया था. और निश्चित तौर पर समता नगर में हमने माने साहब के माध्यम से वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया. महानगर पालिका में हमने हाउस में एक विषय लिया और वो विषय के अंदर में हमने ये जानकारी दी कि भाई लोग रहने के लिए आ जाते हैं उनको जानकारी नहीं रहती लेआउट के अंदर में सेंक्शन है नहीं है लेकिन अब लोग रहने के लिए आ जाते तो उनकी मूलभूत सुविधाएं तो भी हमने समाप्त करनी चाहिए. तो हमने महानगर पालिका में ऐसे लेआउट के अंदर में सीवरेज लाइन डालते आना चाहिए ऐसा प्रस्ताव मंजूर कराया और हमारे हाउस ने उसको मंजूरी भी दी. उसके माध्यम से समता नगर में हमने 50 लाख रुपए की सीवरेज की लाइन डाली है. लेकिन कैसा है वो एरिया आता है NIT के अंदर में और जब तक के STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगता तब तक के वहाँ की समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती. इसीलिए निश्चित तौर पर समता नगर इसके अंदर में जो वर्तमान के पालक मंत्री है नितिन राउत साहब मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा. क्या है कहीं ना कहीं पब्लिक की समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने आके समाधान करना चाहिए. जब तक के माने साहब थे हमने समता नगर के अंदर में जो नारा रोड से जाकर प्रभाग 2 की तरफ में नाले तक के जाने वाला जो मुख्य प्रभाग है जो रोड है वो डामरीकरण हमने माने साहब के माध्यम से किया. 70 लाख रुपए उसके अंदर में खर्चा हो गया. बहुत सारे रोडों के अंदर में WBM करने का काम हमने किया. जो मुख्य पुलिया है अंदर जाने के लिए वो मुख्य पुलिया वो हमारी मेधा टेमुर्ने करके हमारी कार्यकर्ता है उसके माध्यम से हमने वहाँ पर पुलिया बनाने का 25 लाख रुपए का काम हमने किया. बहुत सारे वहाँ पर उस समय में अनडेवलप्ड लेआउट और डेवलप्ड लेआउट के अंदर में स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी. SNDL के उस समय क्योंकि SNDL चलता था MSEB के पोल नहीं थे. 400 पोल माने साहब के माध्यम से हमने मंजूर कराए और पूरे क्षेत्र के अंदर में हमने 400 पोल वहाँ पर लगाए. उसके माध्यम से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का संचार हुआ. निश्चित तौर पर वहाँ पर पानी की समस्या थी तो गडकरी साहब को बोलकर अमृत योजना के माध्यम से हमने वहाँ पर पाइपलाइन डाली. नहीं तो हालत ऐसी थी समता नगर में महीने में 3 दिन पानी नहीं आता था. हफ्ते में 1 दिन बड़े मुश्किल से पानी आता था और वो भी निवेदन करना पड़ता था क्योंकि कुछ भी वहाँ पर सेंक्शन नहीं था. लेकिन आज अमृत योजना के माध्यम से घर घर में पानी आना शुरू हुआ तो समता नगर की समस्या हमने इस तरीके से समाप्त की है. सुषमा जी ये बताएं कि आपके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं और एक आपका जो गांव है नारा वहीं की एक बहुत बड़ी समस्या है. जब हम प्रभाग में दौरा कर रहे थे कि जो रोड बनने वाला है और उसमें जिन लोगों का घर जाने वाला है उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिला है.
तो इस प्रश्न को सुलझाने के लिए क्या है और कितने काम किए हैं और क्या रह गए आपके हाथों में? पहले तो मैं नारा के रोड की बात करूंगी। वो मुआवजे के लिए हमने कोशिश की है, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो मालूम नहीं, पर हमारी कोशिश जारी है क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो गरीब हैं। इसलिए हमने कमिश्नर से भी बात की थी मुआवजे की, अब वो मिलता नहीं मिलता अब वो मालूम नहीं। और मैं काम की बात करूँ तो हमने इन 5 सालों में हमारे प्रभाग में 400 करोड़ से ज़्यादा के काम किए हैं। पहले पिछले बार मैं जब 2012 में चुनकर आई थी तब हमारे प्रभाग में एक भी डांबर का रोड नहीं था। गटर लाइन थी पर कहीं कहीं थी, कहीं कहीं पर नहीं थी, तो वह हमने गटर लाइन डाली। और पहला रोड जो सोनू पान पैलेस से नाके तक डामरीकरण हुआ था वह हमें अजय संचित दीदी ने 50 लाख की निधि दी थी, उससे वह हमने रोड बनाया था। अभी इन पिछले 5 सालों में हमने हमारा जो नारा का घाट के ऊपर का जो पुलिया है 3.5 करोड़ की लागत से पहले वह पुलिया बनाया, नारा घाट का सौंदर्यीकरण किया। आप जो ये रोड देख रहे हैं दुर्गा किराना से लेकर वॉक्स कूलर तक का, वह 2.5 करोड़ का रोड हमने लिया। सोनू पान पैलेस से लेकर नाके तक 2.5 करोड़ का सीमेंटकरण का रोड हमने लिया। और पिछले संडे हमने हमारे जो सोनू पान मंदिर से लेकर जरीपटका पुलिस स्टेशन तक के 1.5 करोड़ का भूमि पूजन डामरीकरण का किया। और हमारा जो नारा का रोड है वह भी 92 लाख का वह भी रोड होने वाला है, सीमेंट रोड। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और उनको आप नहीं सुलझा पाए? देखिए, समस्याएं तो हमने पूरी ही सुलझाने की कोशिश की है। गंभीर समस्या तो हमारे प्रभाग में कुछ थी नहीं, पानी की समस्या हमारे प्रभाग में नहीं है। और जहां गटर लाइन नहीं थी वहां पर भी हमने डाली है और जहां बची हुई है वहां अभी अगले बार डालने की कोशिश करेंगे। प्रभाग कट्टा के इस एपिसोड में आपने देखा प्रभाग 1 के नागरिकों की राय, वहाँ की समस्याएं और जनप्रतिनिधियों द्वारा कही गई बात। प्रभाग कट्टा के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मैं दिव्येश द्विवेदी, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी थे अतुल गवई और मिथुन आदमने। प्रभाग कट्टा के अगले प्रभाग में हम लेंगे जायज़ा नागपुर महानगर पालिका के किसी अन्य प्रभाग का और आप तक पहुंचाएंगे वहां की जनता की राय उनके प्रभाग में हुए विकास को लेकर। नमस्कार।